नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 47,359 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 118 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 47,073 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने लगभग 50-60 पॉइंट का लो लगाया। लो लगाने के बाद यहाँ से हम लोग 423 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज जो हम लोगों का हाई लगा है वो 47,423 का लगा हुआ है। अब यदि कल हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं और हम लोग 47,500 के पास कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 47,700 से 800 वाला जोन, ये वाला जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी यदि इस जोन को भी निकालता है तो हम लोग 48,000 वाले लेवल में, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल में हम लोग आते हुए यहाँ पे दिखेंगे बैंक निफ्टी में। और मान लीजिए हम लोग नीचे की तरफ निकल जाते हैं, यही इसी किसी जोन में गैप डाउन ओपन होता है या 47,000 वाले जोन के पास गैप डाउन ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम लोग नीचे निकलते हैं, तो हम लोगों का यदि 46,866 वाला लेवल ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग इस जोन से नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे। और यहाँ से हम लोग फिर से 646 से 500 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे दिख सकता है। तो आज हम लोगों की एक्सपायरी भी थी, तो यहाँ पे हम लोगों को आज कोई ट्रेड भी नहीं मिला था। आज हम लोगों ने स्टॉक ट्रेड किया था, तो यहाँ पे हम लोगों को आज कोई ट्रेड नहीं मिला बैंक निफ्टी में। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। मान लीजिए हम लोग आज की जहाँ क्लोजिंग हुई है उस जोन में हम लोग ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद यदि हम लोगों ने यहाँ पे पूरे दिन आज हम लोगों ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है, और बैंक निफ्टी के लिए ये वाला कंसोलिडेशन का जो एरिया है, ये एरिया अब एक स्ट्रांग सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल जाता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ आता है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और यदि मान लीजिए 47,000 वाले जोन में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये वाला जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। तो मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ओपन होने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा, जो कि 47,800 से 750 वाला जोन यहाँ पे बैंक निफ्टी रजिस्टेंस लेता हुआ दिख सकता है। इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी कम से कम 1-1.5 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग 48,000 वाले जोन में जाते हुए बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए इस किसी जोन में कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे 47,400 से 500 वाले लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं। और मान लीजिए ये नीचे की तरफ निकालता है, आज पूरे दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट करके बिता दिया है, तो अब ये कंसोलिडेशन का जोन यदि नीचे की तरफ इस जोन को ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे आज की क्लोजिंग यानी कि 47,000 वाले जो आज का लो लगा है उस लो के आसपास यानी कि 47,000 वाले जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और बैंक निफ्टी यदि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे 46,866 वाले लेवल में हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, जो कि इंट्राडे के लिए स्ट्रांग सपोर्ट है। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद नीचे निकलता है, तो हम लोग तेजी से 46,500 वाले लेवल का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और मान लीजिए हम लोग किसी कारणवश गैप अप ओपन हो जाते हैं इस जोन में, 47,800 वाले जोन में हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे इसी तरह के कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। थोड़ी देर एक कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन का एरिया यदि यहाँ पे पुट साइड की कोई कैंडल कंसोलिडेशन में मिल जाती है या फिर ये रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे जो आज का हाई लगा है उस हाई के आसपास हम लोग बैंक निफ्टी में आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और मान लीजिए कंसोलिडेशन का एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोगों को 100-150 पॉइंट वन वे मिलते हुए दिखेंगे, और जो कि 47
यानी कि 48,000 वाले लेवल का यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी इस जोन में हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिखेगा। सब रेजिस्टेंस लेता हुआ इस जोन में जाता हुआ हम लोगों को दिखेगा। और यदि हम लोग यहाँ पे 47,000 वाले जोन में गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे कोई रेंज बने उसको ट्रेड करेंगे, या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई हैमर मिल जाता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को आज की क्लोजिंग के पास लेकर आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग वेट करेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे या तो ये कंसोलिडेशन करे या फिर कोई यहाँ पे थोड़ी देर कोई रेंज बनाए, या फिर रेंज बनाने के बाद या फिर कोई बेरिश कैंडल मिल जाए तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि बेरिश मिलती है तो हम लोग को इस जोन में 47,000 में वाले जोन में लेकर आती हुई पुनः दिख सकती है। और यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग उसी 47,800 या ये पहला तो हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल ये बनेगा, जो 47,500 वाला लेवल है, ये वाला लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। और इसके बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 47,700 से 800 वाले जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? यदि वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।